सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 97 पैसे का प्राइस है एंड कल हमारे सामने मंडे के दिन यहाँ पर स्टॉक ओपन होते हुए दिखेगा एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओपनिंग होना चाहिए बिकॉज ऑफ भले ही डिले हुआ हो लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड जो रिवोकेशन फाइल करनी थी स्टॉक की वो अब फाइलिंग होगी एंड विद इन अ वीक उसी वीक के अंदर ये कर दिया गया। भले डिले हुआ हो लेकिन इस हफ्ते के अंदर पूरा काम हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के तौर पर हमारे सामने पूरा काम है। एजीएम की डेट हमारे सामने मेंशन कर दी गई है। सारी चीजें जो है वो हमारे सामने है जो कमिटमेंट करे गए थे। भले डिले हुआ हो लेकिन कमिटमेंट पूरा किया गया है एंड मंडे की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड मंडे के लिए हमने पूरी जो चीजें चाहिए थी वो कंप्लीट हो चुकी है कंपनी की तरफ से। एंड सितंबर 2024 का पैटर्न जो है वो अपने सामने आ ही चुका था। जून का पैटर्न भी आ गया। अगर ये जून का पैटर्न ना होता तो थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ हम मंडे की तरफ बढ़ रहे होते। अब बात ये है कि कल अपन जो है वो बात कर रहे थे 2 दिन का वेट मैंने इसीलिए किया था, इसीलिए वो डिलीट कर देता था मैं बार बार आपके सामने कोई रिलीजिंग नहीं करी। वो इसीलिए कवर नहीं करा क्योंकि ना क्या चल रहा है जरा देख लेते हैं। एक एक बात आती है। अब यहां पर क्या है कि सीरियसली जो पर्सन यहां पर जो है ना इस स्टॉक को देख रहा है वो उसके अंदर जब भी आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछले जो पास्ट में जो गलतियां करी ना अगर वो दोबारा दोहराएंगे ना उनके ऊपर सवालबाज होगी। 100% होगी, नाराजगी होगी, बुरी तरीके से होगी क्योंकि स्टॉक अभी 92% नीचे है। कवरिंग नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है। अगर आप फिर से वही काम दोहराएंगे तो सीधी सी बात है नाराजगी तो किसी के अंदर भी बढ़ेगी, ह्यूमन नेचर है। बट यहां पर जो है कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि आप इमेज खराब मत करिए ब्रैडकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट से, क्योंकि इमेज अगर आप खराब करोगे ना ऑलरेडी काफी इमेज खराब हो चुकी है, इमेज बची ही नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप ऐसे काम करेंगे ना तो इमेज फालतू में और खराब होगी, स्टॉक पर प्रेशर आएगा, उसमें जो फंसेगा वो रिटेल निवेशक है, सीधी सी बात। अब उसमें क्या है कि अगर आप टाइमली पूरा करेंगे, आपने मंडे एंड ट्यूसडे का जो डेट दिया आपको लग रहा था कि इस दिन जो है आप जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड कर देंगे, कभी भी उस डेट को मत दीजिए। आप 4 दिन ज्यादा बढ़ाकर दीजिए, सिंपल सी बात। 4 दिन ज्यादा की आपको लग रहा है ना मंडे ट्यूसडे, आप बताओ कि थर्सडे या फ्राइडे को रिलीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये ना क्लियर बात है। आपका काम अगर नहीं हो पा रहा है आप 4 दिन बढ़ाकर बोलो, फिर भले ही आप मंडे ट्यूसडे में रिलीज कर दो, वो फिर सरप्राइजिंग हो जाएगा स्टॉक के लिए। अब एजीएम का जो है ना ये आप ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर नवंबर, यानी कि आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये भरे पड़े हैं ब्रैडकॉम ग्रुप का बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूज से। आपको एक ना एक अपडेट देखने को मिलते ही रहेगा क्योंकि आप देखें 24 अक्टूबर को मीटिंग है, उसमें एनुअल जनरल मीटिंग का पास कर देंगे, ठीक है ना। एनुअल जनरल मीटिंग जो है ना एजीएम जो होनी है वो नवंबर 21 को होनी है, ठीक है। उसका डिविडेंड आपको रोल आउट हो जाएगा जो कि कहा गया था कि 10 दिन में हम डिविडेंड रोल आउट कर देंगे। 10 पैसा ही सही लेकिन डिविडेंड आपके हाथ में आएगा। वो जो भी बने, आपके पास 1000 शेयर हो तो आपके पास 100 रुपए आ जाएंगे, 10,000 शेयर हो तो 1000 रुपए आ जाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी जेब में आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे। बाकी चीजें भी यहाँ पर जो है ना वो होनी है तो वो भी हो जाएगी। तो यानी कि एक तरीके से कंप्लीटली काम कर रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट, ये एक अच्छी बात है। लेकिन डिले मत करिए, डेट जो है ना वो फालतू की मत दीजिए क्योंकि उससे जो है ना वो मार्केट में छवि खराब होगी, स्टॉक पर प्रेशर पड़ेगा फालतू का। अब इतना सब कुछ जो है ना वो हम मंडे के लिए लेकर जा रहे हैं, कल के दिन लेकर जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब हो सकता है जो कि यहाँ पर बताया गया ना शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड हो जाएगा, उसके बाद रेवोकेशन रिक्वेस्ट फाइलिंग करेंगे विद इन अ डे ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिलीज के बाद विद इन अ डे यहाँ पर रेवोकेशन रिक्वेस्ट फाइलिंग कर देंगे, यानी कि आपका नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए फाइल कर देंगे। अगर ये नॉर्मल ट्रेडिंग में कदम रख देगा ना ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना सरप्राइज, बहुत बड़ी जीत होगी मार्केट के अंदर। ये तो क्लियरली बात है, सब कोई जानता है, ये बहुत बड़ी बात आ जाती है, बहुत बड़ा पॉजिटिव फिगर ये आ जाता है। बात इतनी सी है कि वक्त बहुत कम रह गया है एंड अगर ये 6th मंथ जो हम जो है ना मंडे टू मंडे ट्रेड कर रहे हैं ये 6th मंथ पूरे हो गए तो डर ये है कि कहीं हम जो है वो टेम्परेरी डीलिस्टिंग की तरफ ना बढ़ जाएं, जो कि हर एक के अंदर एक बना हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, अगर टेम्परेरी डीलिस्टिंग किसको चाहिए, मंडे टू मंडे आ रहा है ना, यही देखना बड़ा बहुत एक ना दर्दनाक बात है। मंडे टू मंडे आ रहा है यही देखना बहुत यहाँ पर खराब लगता है। आप सोचिए टेम्परेरी डीलिस्टिंग किसको चाहिए। तो यहाँ पर जो ना पास्ट जो आपकी गलतियां रही है ना उसकी वजह से डर लग रहा है। भरोसा अगर आपके ऊपर होता ना तो अभी कह देते कि ये टेम्परेरी डीलिस्टिंग नहीं होगी। अपने को भी पॉजिटिव कहने के लिए कुछ तो चाहिए है ना।
अब काम है फंडामेंटल पर बात करने वाला, ठीक है, फंडामेंटल हम बात करते हैं, काम न्यूज बेस्ड बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे जो है ना 2-2.5 साल से। तो यहाँ पर कितना न्यूज बेस्ड बात करें, कहाँ से पॉजिटिविटी लेकर आएंगे? जब आप ऐसे काम करेंगे तो कहाँ से कितना पॉजिटिव बोल देंगे, कितना उसको जो है ना उस लाइन को कन्वर्ट करके बोलेंगे, खराब है ना कि नहीं है? ये तो फेक बात बताना हो जाती है, क्योंकि नहीं हो सकती। एंड ना अभी बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को, ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को बहुत एफर्ट चाहिए हायर साइड जाने के। आप जो है ना वो बिल्कुल 1816 करोड़ की कंपनी बन के रह गए हो, ठीक है? तो वो चीज ना आपको सोचनी पड़ेगी। आपका इमेज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ओनर है इस कंपनी के लिए, आपके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। आपकी होल्डिंग बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर जो है ना सीधी सी बात है उसका असर पड़ेगा। बनना है तो बनाइए इमेज, अदरवाइज शेयर होल्डर क्या, शेयर होल्डर तो वैल्यू खो ही चुका था। अब तो वो बनते हुए देखना चाहता है, तो वो बनेगा या नहीं बनेगा वो तो देखने वाली बात होगी। बट यहाँ पर ना कैसे भी तरीके से सबका यही मानना है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर का यही है, कैसे भी करके आप जो है वो अच्छा काम करिए। अगर आप में दम है, हिम्मत है, आप अपना नाम जोड़िए पीसी ज्वेलर, सीजी पावर जैसी कंपनियों के साथ कि हाँ भैया मैनेजमेंट ने करके दिखाया, तो ये एक अच्छी बात है, वैल्यू भी बचेगी, सब कुछ बचे आएगा, तो वो बात है। बट अभी अपने को ना यहाँ से उठने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत सारे एफर्ट चाहिए। अभी हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न का काम पूरा हुआ है, Q4 के नंबर आने हैं, ये सब होना है, Q4 फिर Q1 और 2 के, ये बात है। तो पूरे कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। तो आपका जो है ना एक्सचेंजेस की फीसेस जो है उसके ऊपर बताइए कि क्या हुआ, उसके ऊपर काम कितना हुआ, उसकी फीस चुकी या नहीं चुकी। तो एफर्ट्स बहुत हैं, आप यहाँ पर ना कंजूसी नहीं कर सकते। डेट दीजिए, बढ़ाकर दीजिए, भले उससे पहले आप काम करते हैं, ठीक है? मार्केट में छवि खराब नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर मार्केट में छवि खराब होगी, खराब लगेगा भाई, लोग बोलेंगे उस पर, ये बात है। अब इसमें क्या है, ये ना स्टॉक पर्सनल रीजन है, मैं कब का इसको कवर करना छोड़ देता, मैं इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से बात करता हूं, क्योंकि यहां पर आपने 0 से 7,000 जो उस वक्त जब चैनल स्टार्ट किया था, तो यहां पर सिर्फ 2% ने यहां पर किया था, एक ब्रैडकॉम ग्रुप और ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर, उन्हीं ने ये चैनल उठा के किया था। तो पर्सनल रीजन उसका जुड़ा हुआ है, इसीलिए ना साथ छोड़ने का मन नहीं है। अब ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये 52-56 की, यहीं पर मैंने कहा था कि आपको निकलना है तो निकलिए, क्योंकि एम पैटर्न बन गया, बहुत बड़ा एम पैटर्न। या तो यहाँ पर 16 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर चला था ब्रैडकॉम ग्रुप, वहां तक अपने जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो जो लोग को निकलना है निकलिए, जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करिए। मैं काम ही कर रहा हूं जो होल्ड कर रहे थे उनके लिए, सिंपल सी बात है। अदरवाइज कुछ यहाँ पर ना एक अपना मतलब होता है, तो रोज अपडेट दे देकर काम यहाँ पर चलाया जा सकता था। कितनी देर लगती है रोज अपडेट देना है, 5 मिनट का ही सही, अपडेट दे देता, कुछ भी यहाँ पर बोल दो। लेकिन वो नहीं कर सकते ना भाई, वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना क्वालिटी चैनल पर रखना जरूरी है, ट्रस्ट चैनल पर जरूरी है। तो वो चीज ना अपना आगे आ जाता है कि ट्रस्ट से खेलना नहीं, वो बात है। एंड ब्रैडकॉम ग्रुप को मैंने यहाँ पर ना सीरियसली स्टॉक को लिया है, क्योंकि इस चैनल पर मोस्टली स्टॉक ब्रैडकॉम ग्रुप के अलावा जितना भी है वो अच्छे क्वालिटी स्टॉक एंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जब भी यहाँ पर जो है ना बात करी है। बट ब्रैडकॉम ग्रुप का अपने पर्सनल रीजन की वजह से यहाँ पर टूट जाना, ये बहुत खराब लगा। वैसे वेल्थ बनाई, लेकिन टूट जाना बहुत खराब। तो ये ना अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस पूरे पैटर्न में देखो किस जगह पर ये जो है ना, ये एम पैटर्न, ये भाई बहुत क्रिटिकल पैटर्न होते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। इसको ऊपर निकल जाना, ये 9 रुपए 50 पैसे पर है, समझ रहे हैं ना? 9 रुपए 50 पैसे के ऊपर हम टिक नहीं पाए, एक दिन टिके हैं, दूसरे दिन टूट गए हैं वहीं से। तो ये बात है, सीधी सी बात है कि इसको क्रॉस करने के लिए ना अपने को न्यूज चाहिए अच्छी खासी। एंड देखिए यहां पर ना कुछ भी हो जाए, कैसी भी न्यूज यहां पर आ रही हो, ध्यान अपने को ये रखना है कि जो अपने जो लोज लगे ना, अगर बॉटम बनना होगा, ये टूटेगा नहीं। सिंपल सी बात है, ये 6 रुपए 95 पैसे का ये जो लो अपना है, वो नहीं टूटेगा किसी भी रीजन से, अगर बॉटम बन गया। अपने को सबसे ज्यादा परेशान किया इन 2 सालों ने, वो किया इन मूविंग एवरेजेस ने। हम मूविंग एवरेज के इतना नीचे चले हैं, इतना नीचे चले हैं, जिसकी कोई बात ही नहीं है, अपन ये अच्छे से जानते हैं। अभी क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। एंड मूविंग एवरेज ऐसा नहीं है कि 5 10 15 20 का अंतर हो, सब आसपास आ गए, 16 रुपए 6 रुपए के अंतराल में सारे के सारे मूविंग एवरेज आ चुके हैं। तो बॉस यहाँ पर जो है ना न्यूज चाहिए, बहुत अच्छी खासी न्यूज चाहिए इन मूविंग एवरेज को निकालने के लिए। और एक बार मूविंग एवरेज निकलना स्टार्ट किए ना, उसके बाद आप पॉजिटिविटी देखिएगा
क्योंकि किसी भी स्टॉक के अंदर मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, नेगेटिविटी बनी रहती है उसी स्टॉक के अंदर, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता है ना, बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसको कोई रोकने वाला नहीं है उसके बाद, अगर हम जो है पूरे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गए। लेकिन उसके लिए चाहिए न्यूज, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, सब कुछ चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ एफर्ट जो है ना वो डालने पड़ेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट को। आप कंजूसी नहीं कर सकते, आपको टाइमली सारी चीजें देनी पड़ेंगी। अगर सही हो रहा है ना तो उसको सही होने दीजिए। नेगेटिव चीजें अगर लाओगे तो वो नेगेटिव असर करेंगे। स्टॉक फिर से ऐसी जगह से टूटा जिसे हम पार करते करते रह गए। मूविंग एवरेज 50 डेमा के पास आ गए थे, इतना क्रिटिकल जोन था, वहीं पर ये नेगेटिव खबर आ गई एंड उतने में ही वहीं से यहाँ पर जो है उतरना स्टार्ट हो गया स्टॉक। ये है सबसे, अब इसको देख देख कर पक गए। तो मेरा बस यही कहना है कि ब्रैडकॉम ग्रुप पर भरोसा बहुत है, उस भरोसे को टूटने ना दें। कम से कम जो डेट है वो एक डेट, अच्छी डेट लाइए, ज्यादा बेहतर। एंड ऑडिटर को जो चुनिए वो आप लाओ बेहतरीन ऑडिटर, ठीक है ना। उसमें भले ही पैसा खर्च हो जाए लेकिन लाओ बेहतरीन ऑडिटर लाइए, नामी ऑडिटर लाइए, जिसके बाद कॉन्फिडेंस का बाहर आ जाए। और कुछ नहीं चाहिए, बस इतने ही एफर्ट चाहिए एंड इतने में ही काम होते हुए दिखेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का। तो एक बार निवेश से पहले, अब इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।